हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जारी है आपकी फेवरेट सीरीज सूटकेस। ये वाला सूटकेस नहीं, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सूट्स एंड केसेस की। और आज जिस सूटकेस की हम बात कर रहे हैं, आज हमारे सूटकेस में है एमसी चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड ये केस लॉ है, कंसीडरेशन चैप्टर का, जो कि ICMAI के पेपर 6 यानी लॉ एंड एथिक्स के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण केस हो जाता है क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। जानते हैं इस केस के बारे में। हुआ ये कि एक छोटा सा बैंक था, उसके एक मैनेजर थे। मैनेजर का नाम था MC चाको। इस बैंक को अपने काम को चलाने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी। तो इस छोटे बैंक ने एक बड़े बैंक को संपर्क किया, उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मांगी। बैंक ने कहा भाई ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने कहा ठीक है, हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए गारंटी। तो MC चाको के जो पिताजी थे वो बड़े वेल्दी आदमी थे, बहुत धनवान आदमी थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की गारंटी मैं दूंगा। गारंटी देने के बाद कुछ दिन बाद MC चाको के जो पिताजी थे उनको लगा कि वो काफी वृद्ध हो गए हैं और अब उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। उन्होंने एक गिफ्ट डीड बनाई और अपने बच्चों में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। साथ में ये कहा कि कल को मेरी किसी लायबिलिटी को मांगने के लिए कोई आएगा तो बच्चों आपको मेरी लायबिलिटी फुलफिल करनी होगी, चाहे तो पर्सनली और चाहे तो मेरी प्रॉपर्टी को बेचकर। और फिर MC चाको के पिताजी हो गए स्वर्गवासी और ये जो बैंक था, छोटा बैंक, इसने अपने OD में कर दिया डिफॉल्ट। अब स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर क्या करता? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को मालूम था कि पिताजी तो गारंटी देने के बाद मर गए और प्रॉपर्टीज कर गए बच्चों के नाम। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को यह भी मालूम था कि बच्चों को वो ये कह के गए हैं, गिफ्ट डीड में लिख कर गए हैं कि मेरी जो भी लायबिलिटी होगी वो ये बच्चे पूरा करेंगे या इस प्रॉपर्टी से रिकवर की जाएगी। मतलब जो एग्रीमेंट पिताजी और बच्चों के बीच में था उसमें ऐसा लिखा हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने क्या किया कि जो 3 बच्चे थे, 3 डोनी थे जिनको की प्रॉपर्टी मिली थी, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया कि ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये अब आप पर्सनली पे करें या आपके पिताजी जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके गए हैं उससे पे करें। बच्चों ने ये पैसा देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने कहा देखो भाई, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ये पैसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्लेम कर सकता? क्योंकि जो एग्रीमेंट बच्चों और पिताजी के बीच में है उसमें स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर कहीं नहीं है, वो पार्टी नहीं है। और हम कंसीडरेशन वाले चैप्टर में ये लॉ पढ़ते हैं, ये रूल पढ़ते हैं कि स्ट्रेंजर्स कैन नॉट स्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उस गिफ्ट डीड में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का कहीं जिक्र नहीं है और ना ही स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर कैन नॉट क्लेम एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फादर एंड हिज हियर्स, because Bank of Travancore is stranger under this contract। तो जारी रहेगी भलाई की सप्लाई, आप करते रहिए अपनी पढ़ाई और हम लाते रहेंगे ऐसे ही सूट केसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।